युका अपने ब्रदर के साथ फाइट के बारे में बात करती है, लेकिन सीक्रेटली उसे सिर्फ अपना कर्सेड रिंग वापस चाहिए। त्सुरुगी और दूसरे सॉर्सरर्स एक स्ट्रेंज बैरियर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जहां लोग मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो रहे हैं। तभी एक छोटा बच्चा सडनली रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर भाग जाता है और डार्कनेस के अंदर से एक टेरिफाइंग जायंट कर्सेड हैंड उस बच्चे को पकड़ लेता है। सबके सामने वो बच्चा इंस्टेंटली डिसअपीयर हो जाता है। त्सुरुगी रियलाइज करता है कि यह कोई नॉर्मल कर्स नहीं, बल्कि एक पावरफुल बैरियर टेक्निक यूजर है। जब त्सुरुगी अकेला जाने की कोशिश करता है, युका उसके साथ फाइट करते हुए भी उसको लीव करने से मना कर देती है, लेकिन कर्स्ड बैरियर सॉर्सरर्स को रिजेक्ट कर देता है। सिर्फ त्सुरुगी ही अंदर जा पाता है। युका और उसका टीममेट आर्ग्यू करते हैं आइडियल्स, फैमिली और पेन के बारे में। इवन आफ्टर एवरीथिंग, युका डिसाइड करती है कि वो त्सुरुगी को बचाने जरूर जाएगी। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ कर्स्ड डिसअपीयरेंस इंसिडेंट। जब हाना ने उस क्रीपी आदमी को देखा, उसने बिना सोचे बोला, आई एम गोना पंच हिज फेस इन। मेगुमी को लगा ये आदमी बस एक पगल कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट है। What a dumbass। लेकिन फिर वो एक्सप्लेन करता है क्योटो का पूरा सिटी लेआउट एलियन बैरियर सिस्टम के लिए परफेक्ट है। उसकी अकॉर्डिंग डेकेड्स पहले एलियंस अर्थ पे आए थे और जापान सीक्रेटली उनसे डील कर रहा है। वो इवन ये भी बोलता है कि रियोमेन सुकुना का इंसिडेंट एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अटैक था। मेगुमी को उसकी बातें नॉनसेंस लगती हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स डेंजरसली एक्यूरेट होती हैं। तब वो आदमी अपना असली फेस रिवील करता है। उसने कर्स्ड एनर्जी वाले बच्चों को किडनैप करके प्रोडक्ट्स की तरह पैक किया हुआ होता है। किड्स को इंसल्ट करते ही मेगुमी फाइनली सीरियस हो जाता है और बिना वार्निंग की ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस मोमेंट भी यूजी इतादोरी और हाना कुरुसु बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। हाना फुल एनर्जी में चिल्लाती है, लेट्स फाइट। लेकिन अचानक हाना खुद मेगुमी पे अटैक कर देती है, क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक मेगुमी के अंदर हिडन डार्कनेस को सेंस कर लेती है। एंड दैट डार्कनेस बिलोंग्स टू रायोमेन सुकुना। युका को फाइनली समझ आता है त्सुरुगी कितना हार्ड वर्क करता है। वो रो पड़ती है क्योंकि उससे लगता है कि वो उसे कभी कैच अप नहीं कर पाएगी। लेकिन नेक्स्ट सेकंड युका फुल पावर से काउंटर अटैक करती है। उसका कर्स्ड मार्शल आर्ट टेक्निक सैवेज जॉ स्ट्राइक डायरेक्टली एनिमी पे हिट करता है। एनिमी इंस्टेंटली समझ जाता है कि युका की फाइटिंग स्टाइल नॉर्मल नहीं है। वो एक कर्स्ड बैरियर टेक्निक यूज करता है जो पूरे रूम को ट्रैप बना देता है। तब त्सुरुगी फाइनली अपनी कर्स्ड कताना निकालता है, न्यू शैडो स्टाइल बैरो स्वॉर्ड ड्राइंग। एक ही स्लैश में पूरा बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। कताना की स्पार्क्स कर्स्ड टैलिस्मन्स को जलाना स्टार्ट कर देती हैं। युका भी रुकती नहीं और एक और ब्रूटल कॉम्बो लॉन्च करती है। थैंकफुली किडनैप्ड किड्स अभी भी जिंदा होते हैं। फाइट के बाद युका नोटिस करती है कि त्सुरुगी और भी स्ट्रॉन्गर हो चुका है। फिर स्टोरी हुमेन ले जाती है त्सुरुगी के चाइल्डहुड में। उसकी ग्रैनी उसे सोर्ड्समैनशिप और सर्वाइवल दोनों सिखाती थी, और एक दिन वो युका का स्पेशल प्रोटेक्टिव रिंग उसे दे देते हैं। लेकिन गोजो क्लैन डिसाइड करता है कि त्सुरुगी को ही उस रिंग की जरूरत है। उस वक्त त्सुरुगी हेल्पलेस फील करता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्रॉमिस लेता है वह प्रूव करेगा कि उसे किसी कर्स्ड चार्म की जरूरत नहीं, और तब तक वो युका का रिंग प्रोटेक्ट करता रहेगा। विलन सडनली कर्स्ड बैरियर एक्टिवेट करता है और पूरा रूम शेक होने लगता है। त्सुरुगी रियलाइज करता है कि बच्चे भी बैरियर के अंदर ट्रैप्ड हैं। टैब विलन रिवील करता है कि किसी ने ऑलरेडी उन बच्चों को बाय किया है। सडनली एक एलियन लाइक पावर अवेकन होती है और थर्ड आई अपीयर होती है। फिर शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है, एलियंस अर्थ पर आ चुके हैं।